हेलो बच्चा लोग, दिस इज़ गोपाल सर एंड वेलकम टू एजू बूस्टर्स। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक पे जिसको लेकर गार्जियन में प्लस बहुत सारे स्टूडेंट में कन्फ्यूज़न बना हुआ है। तो पहले तो सभी स्टूडेंट्स को ऑल दी बेस्ट एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करें, मन लगा के पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप लोग क्वालिफाई करेंगे। और सभी गार्जियन को हमारा ढेर सारा नमस्कार, जिससे भाई आशीर्वाद दें, हमारा चैनल आगे बढ़े। और यूट्यूब को थैंक यू, जिसने हमको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है और सपोर्ट किया है, क्योंकि इस लॉकडाउन में हम आगे बढ़ सके हैं। शायद हमने कुछ मेहनत किया और कुछ यूट्यूब ने भी हमारे साथ वो किया, और जिससे हमारी सैलरी भी बनने लगी है, सब कुछ आने लगा है, तो अच्छा लगा, थैंक यू यूट्यूब। और चलते हैं, हम कुछ ऐसी चीज़ों को डिस्कस करेंगे जिसको लेके बहुत से बच्चों में और गार्जियन में भी कन्फ्यूज़न बना है कि अब बच्चे करेंगे क्या, एग्ज़ाम का कैसा पैटर्न होगा, ये सारा कुछ हम समझाएंगे। और कितने क्वेश्चन होंगे, कैसे होंगे, पेपर में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। कितने टाइम का होगा शेड्यूल, सब कुछ समझाएंगे। उसके लिए एंड तक बने रहें। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को बताएंगे कि क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। अगर आप एंड तक बने रहेंगे तो इसमें प्रॉफिट होगा। पहले हम बात कर लें जो कोविड-19 है। कोविड-19 इसको लेकर बहुत ज़्यादा रिस्क फैला हुआ है, जिसके कारण आपके उप मुख्यमंत्री, यूपी के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी ने एक निर्देश दिया है, या कोविड-19 की एक गाइडलाइन यूनिवर्सिटीज़ को प्रोवाइड की है कि ऐसे आपको एग्ज़ाम लेना होगा। अब इस गाइडलाइन के तहत है क्या, वो हम सारा डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें बहुत बड़ा रोल होने वाला है यूनिवर्सिटीज़ का, वो कैसा अपना रोल दिखाते हैं वो उनके ऊपर डिसाइड होगा। प्लस आपको बता दें कि बहुत सी ऐसी चीज़ें रही हैं जो भाई आप लोगों से, जो एडमिशन फ़ीस था बहुत सारे कॉलेजेस में, क्या कम किया गया? ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिलेबस कम हुआ, क्लासेस तो चले ही नहीं, क्लास कम कर दिया गया, लेकिन आपके पेमेंट में कोई कमी नहीं आई, बराबर लिया गया। तो उस टाइम हमको उम्मीद है कि शायद ऑनलाइन क्लास चला के बच्चों को पढ़ाया जा सकता था, बट ऐसा हुआ नहीं। 1-2 महीने जो क्लासेस खुले थे उसमें बहुत कुछ हुआ नहीं। शायद ये जो अभी हुआ है, ये पिछले सत्र में हो गया होता तो बच्चों को बहुत प्रॉफिट होता, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम ही नहीं दिए हैं वो सेकेंड ईयर में, वो भी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम बहुत टफ हो जा रहा है उनके लिए फेस करना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव होने वाला है, एमसीक्यूज आएगा, तो बच्चे फंसेंगे कहीं ना कहीं, बहुत ज़्यादा फंसेंगे। होगा क्या इसमें, आप लोगों को पेपर पैटर्न बता दे पहले कि यहाँ पे अभी डिसीजन यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर है कि क्या करेंगे वो लोग, क्योंकि 1 घंटे से लेकर 1.5 घंटे तक का टाइमिंग दिया गया है। इसके बीच उनको डिसाइड करना है कि क्या टाइमिंग रखेंगे। ये हो गई टाइम की बात, क्योंकि इतने के अंतर्गत उनका पेपर होगा, 1 से 1.5 घंटे दिए जाएंगे। प्लस आपको बता दें लास्ट ईयर का एग्ज़ाम होगा, थर्ड ईयर, चाहे वो जो भी हो, बीए बीएससी बीकॉम, जो भी सब्जेक्ट के हों। प्लस सेकेंड ईयर का भी एग्ज़ाम होगा। ये किसका एग्ज़ाम होगा ये जान लीजिए। सेकेंड ईयर उन बच्चों का होगा जो 2020 में एग्ज़ाम फेस नहीं किए हैं। कुछ बच्चों का ये सवाल रहा कि सर हमने 5 पेपर दिया था, कोई 6 कोई 7 पेपर दिया था, हम लोगों का 2 पेपर छूट गया, किसी का 3, किसी का 1 पेपर छूट गया। तो आपको बता दें, जब आप लोग सेकेंड ईयर में प्रमोट किए गए थे, फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम आप दिए नहीं, कुछ पेपर दिए थे, बाकी चीज़ छूट गया था। और आपको जब फॉर्म भराया गया था सेकेंड ईयर का कि आप सेकेंड ईयर का फॉर्म भरिए, तो वहाँ पे जो आपने फॉर्म में लिखा था वो लिखा गया था बेटा प्रमोटेड। ये ध्यान दीजिएगा, आप लोग फॉर्म में लिखे थे प्रमोटेड, क्योंकि आप लोग प्रमोट किए गए थे। इसकी कोई गणना ही नहीं की गई। 2-1 पेपर छूटा था, अगर शायद इसको किसी जरिए करा लिया गया होता तो शायद आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलती, लेकिन ये नहीं कराया गया, जिसकी वजह से आप लोग फंस रहे हैं। अब इसी 2-1 पेपर छूटने की वजह से आप लोगों को क्या लिखा गया, फॉर्म में लिखा गया था कि आप लोग प्रमोटेड हैं और चले आए हैं फर्स्ट ईयर, 2020 में एग्जाम नहीं दिए हैं, आप चले आए किस में, प्रमोट होके सेकेंड ईयर में आ गए। तो ये रहे 2020 के फर्स्ट ईयर वाले, ये हैं 2020 के फर्स्ट ईयर वाले जो प्रमोट होके सेकेंड ईयर में आ गए। अब क्या होगा कि अब इनको एग्जाम फेस करना होगा। ये एग्जाम क्या करेंगे, देंगे, कंपलसरी है, इनको देना पड़ेगा। प्लस आपको बता दें इस बार 2021 में इनको तो एग्जाम देना ही है सेकेंड ईयर वालों को, लेकिन फर्स्ट ईयर की अगर बात करें, जो फर्स्ट ईयर है ये क्या होगा, प्रमोट किया जाएगा, इनको प्रमोट किया जाएगा, इनको क्या किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। अब यहाँ पे बात ध्यान दीजिएगा,
2021 में ये फर्स्ट ईयर में प्रमोट किए जाएंगे। अब ये सेकेंड ईयर जब होगा इनका, अब एडमिशन लेंगे तो इनके फॉर्म पे लिखा रहेगा, इनको लिखा जाएगा कि आप प्रमोटेड हैं बेटा। अब जब ये 2022 में एग्जाम देंगे, 2022 में जब ये एग्जाम देंगे तो उस समय ये एग्जाम देंगे सेकेंड ईयर का, ये लोग सेकेंड ईयर का एग्जाम देंगे। इसके आधार पे इनको फर्स्ट ईयर का मार्क मिलेगा। याद रखिएगा कि जो ये आधार होगा इसके हिसाब से इनके फर्स्ट ईयर के मार्किंग की जाएंगी। जो मार्क होगा सेकेंड ईयर में 2022 में जब आप एग्जाम देंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट ईयर का मार्क दिया जाएगा। ये याद रखिएगा, बहुत से बच्चों में ये कंफ्यूजन होगा कि इंटर के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, तो वो भूल जाएं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप जब 2022 में सेकेंड ईयर का एग्जाम देंगे तो उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ईयर का मार्क आपको दिया जाएगा। सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर को क्लियर कर दिए। ये थर्ड ईयर वाले आप जान लीजिए, या लास्ट सेमेस्टर वाले जो हैं उनको किसी भी हाल में एग्जाम देना ही है। उनको कोई ऐसी बात नहीं है कि एग्जाम नहीं देना होगा या ये वो, कुछ नहीं, उनको एग्जाम देना पड़ेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे जो एग्जाम के शेड्यूल है वो हमने बता दिया कि टाइमिंग ये होगी, ठीक है। सब्जेक्ट जो है इस पे अगर बात किया जाए, सब्जेक्ट तो आपको बता दें ग्रेजुएशन में जो होता है एक सब्जेक्ट के लिए कंपलसरी है 1, 2, 3, कहीं कहीं 2 होते हैं, कहीं कहीं 3 होते हैं। तो ये सब्जेक्ट के लिए कहीं कहीं एक सब्जेक्ट में कितने पेपर होते हैं, कहीं 2 पेपर होता है तो कहीं 3 पेपर होता है। ये सब बच्चे जानते होंगे। मान लीजिए आपने जूलॉजी पढ़ा, जूलॉजी, क्योंकि हम जूलॉजी पढ़ाते हैं तो यहाँ जूलॉजी से बात कर रहे हैं फिलहाल में, बाकी सभी सब्जेक्ट वैसे ही होंगे, बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, सबके लिए बात वही होगी। जूलॉजी में जो काशी विद्यापीठ में चलती है, MGKVP में चलती है, और कई यूनिवर्सिटीज में जैसे अयोध्या में चलता है, KNPG में इधर हो गया, तो ये सब जगह की बात अगर हम करें तो यहाँ पे क्या होता है कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड 3 पेपर होते हैं, होता है ना। ये 3 पेपर आप लोगों को जूलॉजी में फेस करना होगा, ऐसे ही 3 पेपर आपको बॉटनी में फेस करना होगा, ऐसे ही केमिस्ट्री में। अब ऐसे ही मैथ वाले फेस करते हैं, कॉमर्स वाले फेस करते हैं, आर्ट वाले फेस करते हैं। तो यहाँ जो अभी गाइडलाइन के तहत बोला गया, कोविड-19 के गाइडलाइन के तहत बताया गया है, वहाँ एक जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का मात्र इन सबको मिला के एक ही पेपर कहा गया है होगा, मात्र एक पेपर होगा। कितने पेपर होंगे? एक पेपर होगा। ये जूलॉजी का हो गया। देन अगर बात करें बॉटनी तो यहाँ भी 3 होते हैं, लेकिन होगा कितना? एक ही पेपर। ऐसे ही केमिस्ट्री की बात करें तो 3 होता है, लेकिन होगा एक ही पेपर। भाई अभी तक की जो गाइडलाइन है, जो न्यूज़ आया है, इसके मुताबिक यही है, लेकिन अगर आप लोगों में कन्फ्यूज़न है तो आप अपने कॉलेज में कांटेक्ट करिए, ठीक है। एक बार कांटेक्ट करके आप लोग समझ लीजिए। वैसे आपको बता दें कि जल्द ही इसके बारे में डिसीजन कुछ लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बता दें एक पेपर में, जैसे इस सब्जेक्ट का अगर एक पेपर कर दिया गया तो ये 3 पार्ट होते हैं। इन तीनों पार्ट को एक साथ कंबाइंड करके ऑब्जेक्टिव की बात हुई है कि कैसा एग्जाम का पैटर्न होगा पेपर का, तो वो होगा ऑब्जेक्टिव। अगर ऑब्जेक्टिव हुआ तो बच्चे कैसे सॉल्व करेंगे, ये कंफ्यूजन आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे पहले अगर पेपर में होता था 100% क्वेश्चन, तो इसको रिड्यूस करके अब 50% क्वेश्चन ही फेस करना होगा। कितने क्वेश्चन फेस करने होंगे? 50%। जो पहले एग्जाम होता था वो 100% क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किया जाता था। अब क्या है, वही क्वेश्चन के नंबर्स आपको 50% कर दिए गए। लेकिन अब इसमें कंफ्यूजन आ रही है कि 50% हुआ है तो कैसे अकॉर्डिंग क्या होगा, क्वेश्चन रिड्यूस किया जाएगा, तो यहाँ सिलेबस हमको कैसे पढ़ना होगा। क्योंकि साल भर तो वो अगर घर पे भी पढ़े हैं तो ब्रैड सिलेबस को पढ़े हुए हैं, लेकिन उसमें एक रूल होता है कि अगर इंटर पढ़ने के बाद बच्चे थोड़ा ऑब्जेक्टिव पे ना केयर करें तो वो नीट ऐसे नहीं निकाल लेंगे। वैसे ही यहाँ पे अगर ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग पढ़ाई नहीं हुआ है बच्चों का, तो वो रिटेन की जानकारी पढ़े हैं। क्योंकि रिटेन में क्या होता है, वो बड़े बड़े सेंटेंस को बनाना सीख लेते हैं और वैसे ही लिख लेते हैं कुछ सोच के। सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग वो बना के लिख लेते हैं। लेकिन टू द पॉइंट अगर आपको कहा जाए कि ऑब्जेक्टिव में होता है तो आप फंस जाएंगे। क्योंकि अगर वहां पे कोई भी क्वेश्चन आ गया, जैसे अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर दे दिया गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कुछ भी पूछ दिया गया, व्हाट इज लिविंग, मान लो व्हाट इज लिविंग
लिविंग क्या है, तो वहां पे आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, ए, बी, सी, डी। अब जिसको सटीक मालूम होगा व्हाट इज लिविंग, वही यहाँ पे विन करेगा ना, वही आंसर लगा के जा सकता है ना। पता लगे जिसको मालूम ही नहीं है, इधर उधर में कंफ्यूजन किया, ऐसे मान लो 100 क्वेश्चन पहले होते थे, अकॉर्डिंग टू बता रहे हैं, 100 क्वेश्चन नहीं होते थे, 10 और 8 क्वेश्चन होते थे। अब मान लो 100 के बदले 50 क्वेश्चन आपको मिल गए। 50 क्वेश्चन में आप लोगों को पता नहीं है, आप उस अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाई किए हो बेटा, तो आप फंसने लगोगे ना कि हम इसमें ए लगाएं कि बी लगाएं कि सी लगाएं। 50 क्वेश्चन आपके मान लेते हैं गलत हो गए। आपका अगर क्या होता था, पहले 3 पार्ट होता था, 3 पार्ट, 1 2 3 सब्जेक्ट हो गया जूलॉजी और 3 पार्ट थे। मान लो इसमें आपने मात्र 10 नंबर पाया, पासिंग मार्क नहीं है 50 में, और यहाँ पे अगर आप 50 में 40 पा गए और यहाँ 50 में मान लेते हैं 30 पा गए, तो इसका भी बैकअप हो जाता था। लेकिन अब किस चीज का बैकअप करोगे, जब यहाँ सारे क्वेश्चन आप गलत कर देते हो तब तो आप एकदम से चले गए ना। और ये याद रखिए कि इसके जाने से समस्या और बढ़ जाएंगी। ये भी तो प्रॉब्लम में आ गया कि इसके जाने से और भी प्रॉब्लम आ जाएंगी। भैया हम तो एकदम इस साल पढ़े ही नहीं है, पता लगा हम और भी चले गए, नीचे चले गए। तो ये कहीं ना कहीं बच्चों में प्रॉब्लम आ रही है। तो क्वेश्चन आपको बता दें इस ढंग से पूछे जाएंगे। अभी इस पे यूनिवर्सिटीज अगर डिसीजन लेगी तो क्या होगा वो आपको बाद में पता चलेगा। ये भी अगर आता है न्यूज में तो हम जरूर आपको बताएंगे। अब इसमें एक बात और बता दें कि इन सारी चीजों के बाद किसी भी हाल में उप मुख्यमंत्री जी ने यूनिवर्सिटीज को अपनी गाइडलाइन प्रोवाइड कर दी है कि किसी भी हाल में 15 अगस्त तक सबके पेपर क्या होने चाहिए, कंप्लीट हो जाने चाहिए। और 31 अगस्त तक रिजल्ट सबके आ जाने चाहिए। यानी कि 31 अगस्त तक आपको रिजल्ट मिल जाएगा, 15 अगस्त तक आपकी एग्जाम कंप्लीट हो जाएगी। अब इसमें आप लोगों को कैसे करना है ये सारी चीजें हमने बता दिया है। एक बार ध्यान से देखिए, कुछ आपके पास बुक्स हैं, सिलेबस आपने देखा ही है, बुक्स है तो उसको रिवाइज करिए, प्लस हमारे वीडियो में बहुत सी चीजें पड़ी हुई हैं उसको देखिए। और ऑब्जेक्टिव के लिए तो दी बेस्ट इंटर होता है भाई, इंटर के बुक से सारी ऑब्जेक्टिव बनते रहते हैं। लेकिन अब बीएससी में आपको कैसे करना है वो आप थोड़ा सा मेहनत करिए। बाकी जो होगा हम जरूर आपको शेयर करेंगे, बताएंगे। लेकिन आप भी हमारे चैनल को लोगों तक शेयर करिए, लाइक जरूर दबाइए और चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।